अगला एक खास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखो फ्रेंड, आज कोई न्यूज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आज एक इम्पोर्टेंट बात ऐसी बताने वाली हूँ कि देखो कि शायद अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हो, यानी कि आप इंडियन मार्केट करते हो या फिर क्रिप्टो मार्केट करते हो, तो यह जो स्टोरी है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि देखो स्टॉक मार्केट में जो है हर कोई आना चाहता है और अभी के जो टीनेज है या फिर टीनेज छोड़ो, टीनेज तो बहुत छोटे हो गए, लेकिन टीनेज को भी पता रहता है एक्चुअल स्टॉक मार्केट क्या है। जेनज़ी जो है आजकल के, जेनज़ी भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट में आते हैं और उनको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट से वो रातों रात अमीर बन जाएँगे और वो इसके लिए यहाँ पे एक स्टोरी में बताऊँ, आज के जो जेनज़ी है ना बहुत अक्लमंद है, यानी कि इनको पता है कि पैसा कैसा कमाना है और वो जो है पैसे के पीछे ही रहते हैं। क्योंकि जो है उनको हर तरीके से जो है हर एक वे से जो है पैसा कमाना है। वो चाहे ऑनलाइन पैसा हो या फिर जो भी मतलब ऑनलाइन तरीके से यानी कि डिजिटल मार्केटिंग हो गई, ऑनलाइन वर्क हो गया, ऑनलाइन कोर्स हो गए, डिजिटल कोर्स हो गए, ड्रॉप शिपिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे जो तरीके हैं ऑनलाइन ट्रेडिंग के ज़रिए हम पैसा कमा सकते हैं। तो वो सारे तरीके जो है वो जेनज़ी को पता है और इसमें से ही एक तरीका जो है वो है स्टॉक मार्केट का तरीका, ट्रेडिंग करने का तरीका। तो यहाँ पे एक जेनज़ी जो है, एक जेनज़ी के बारे में मैं आपको स्टोरी लेकर आई हूँ। यह स्टोरी अगर आप सुन लेते हो ना तो शायद आपको इतना बुरा लग सकता है। अगर ये स्टोरी आपको बता के चलूँ तो ये जो स्टोरी है शायद अगर कोई लेडी जो है वो अगर ये स्टोरी सुनती है तो शायद वो रो भी देगी। मतलब जो है सडनली सुनते-सुनते ही जो है आपकी आँखों में आँसू आ जाएँगे। क्योंकि देखो फ्रेंड कि क्या है ना कि स्टॉक मार्केट में हर कोई प्रॉफ़िट कमाना चाहता है। प्रॉफ़िट करने के लिए ही वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कोई हर एक ट्रेडर जो है वो स्टॉक मार्केट में रातों-रात पैसा कमाता है? या फिर जो है अगर उसको वो बोलता है कि नहीं यार मुझे 1 महीना में ही मुझे यहाँ पे स्टॉक मार्केट में बहुत सारा प्रॉफ़िट करना है, तो क्या वो कर सकता है? देखो फ्रेंड कि पता है कि स्टॉक मार्केट जो है एक पैसों की खदान है या फिर जो है एक समंदर है कि जिसमें डुबकी लगाओ और हो गया, मतलब बहुत सारा पैसा आ जाएगा एक डुबकी लगाने से। नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये जो स्टोरी है यह एक अक्षय नाम की लड़के की है और ये जो है अक्षय नाम का लड़का वो उसको ट्रेडिंग में से जो है ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता होता है। मतलब जो है उसका अ, वो तो है जेन ज़ी है, पता है मतलब जो है ज़माने में क्या चल रहा है, ऑनलाइन वर्क, डिजिटल वर्क सब सब उसको पता है। लेकिन स्टॉक मार्केट भी पता है, लेकिन स्टॉक मार्केट के पीछे नहीं जाता है वो। क्योंकि जो है उसके जो है खुद के लैब रहते पैथोलॉजी लैब जो रहते ब्लड वगैरह टेस्ट करने के, तो वो जो है वो लैब खुद का रहता है उसका। और ऐसे 4-5 डॉक्टरों से वो कनेक्ट रहता है। ब्लड सैंपल लेके आना, फिर जो है वो टेस्ट करना, अलग-अलग जो है जो प्रोसेस रहते हैं, वो ये जो है उसका बिज़नेस रहता है, पैथोलॉजी लैब का। और मैं आपको बता के चलती हूँ तो उसके जो ये लैब रहते हैं वो 1 नहीं, 2 नहीं बल्कि 4-4 लैब रहते हैं और एक्टिव बंदा है वो। लेकिन फिर भी ना जाने कैसे क्या कि स्टॉक मार्केट का मतलब कहीं से तो उसको पता चला कि ऐसे पता चला उसको कि स्टॉक मार्केट रहता है और उसमें जो है हम रातों-रात पैसा बना सकते हैं। तो फिर क्या होता है कि वो जो बंदा है उसको स्टॉक मार्केट वगैरह पहले से ही पसंद नहीं रहता है, फिर भी ना जाने कैसे क्या वो स्टॉक मार्केट में आ जाता है। अभी आ तो जाता है, तो वहाँ पे वो क्या करता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। क्योंकि प्रॉफ़िट वगैरह देखा होगा किसी का और मतलब प्रॉफ़िट देखते ही हमको लगता है ना कि वो जो है वो बंदे ने, अक्षय ने दूसरे का प्रॉफ़िट देखा रहता है। वो हुआ होगा शायद 10,000 के ऊपर वो प्रॉफ़िट रहा होगा, तो उसको भी मतलब ऐसे दिल में लालच बढ़ती कि 10,000 सिर्फ़ 15 मिनट या फिर अगर 5 मिनट में 10,000 अगर कमा सकते हो तो मैं क्या कर रहा हूँ यार? क्योंकि जो है मैं यहाँ पे हॉस्पिटल जाओ और फिर वहाँ से जो है ब्लड सैंपल लाओ, यहाँ पे टेस्ट करो, ये वो जो प्रोसीजर रहता है वो करो। सुबह से शाम तक जो माहौल रहता है ये पीरियड देना पड़ता है, उसके बाद जो है वो उतना पैसा कमाता है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह रहती है कि वो बंदा जो है अक्षय बोलता है कि वो दिन का 10,000 कमाता था। और उसका यह कहना रहता है कि वो एक ही लैब से 10,000 कमाता था। मान के चलो कि हम जो है 5,000 भी अगर बोलते हैं तो 4 लैब का उसका हो गया 20,000 दिन का वो 20,000 रुपीज़ कमाता था। प्लस मैं आपको बताती हूँ कि अक्षय ने जो है लैब भी खोला था और इसके साथ-साथ कैफ़े भी खोला था। यानी कि 2 जो शॉप है उसकी वो कैफ़े की रहती है। मतलब और पता है उसकी उम्र क्या है? अक्षय की उम्र जो है वो 25 से लेकर 27 के अंदर है। यानी कि 25 इयर्स का अक्षय है अभी या फिर मान के चलो कि 26 या फिर 27 इससे ज़्यादा नहीं है। मतलब इतनी कम उम्र जो है अक्षय की है और सब कुछ अच्छा चल रहा रहता है, सब कुछ ए टू ज़ेड बहुत अच्छा चल रहा होता है। दिन का 20,000 उसको मिलता है। घर खुद का रहता है, 4 व्हीलर रहती है और लैबोरेटरी में जो वर्कर रहते हैं, वो भी मतलब जो है उसके सपोर्ट के लिए रहते हैं। बड़ी-बड़ी मशीनरी जो है उसके लैबोरेटरी में रहती है और कम ही उम्र में वो इतना सारा पैसा कमाता है कि उसकी माँ जो है उस पर ऐसा गौर करती है कि हाय हाय मेरा बेटा तो बहुत ही अच्छा है। ऑफ कोर्स किसी भी माँ को जो है अपने बेटे पर गुरूर आ ही जाता है कि अगर उसका बेटा कम उम्र का है और वो कम उम्र में दिन का अगर 15,000 से 20,000 रुपीज़ कमाता है तो और क्या चाहिए भई? मतलब जो है वो बहुत ही मतलब अपने बेटे की इतनी तारीफ़ हर टाइम कर लेती है।
माँ का दिल रहता है, मतलब क्या कि हो ही जाता है ऐसा, वो उसका जो है तारीफ़ करना वो जायज़ ही है। और ये जो बंदा रहता है अक्षय, ये एक्चुअल मिडल क्लास फैमिली से रहता है और उन्होंने जो है ऐसे एक लैब खोला, फिर जो है ज़्यादा उसको जो है पेशेंट वगैरह ऐसा उसका जो बिज़नेस है आगे बढ़ता रहा और उसने भी जो है अपना पूरा बिज़नेस में दिया, 100% जो बिज़नेस में दिया। लेकिन सिर्फ़ एक गलती कि स्टॉक मार्केट के बारे में किसी ने तो उसको बताया और उसने जो है चलो ट्राई करते हैं बोल के जो है यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में जो है उसको यूट्यूब में से पता चला कि स्टॉक मार्केट भी वहाँ पे पैसा लगाओ और जो है अपना डीमैट अकाउंट ओपन करो। तो वो जो अक्षय रहता है तो वो जो है 10,000 रुपए लगाता है और डीमैट अकाउंट ओपन करता है अपना मोबाइल में। 10,000 रुपए लगाकर वो एक स्टॉक बाय करता है। तो पूरा 10,000 वहाँ पे लगाया उसने स्टॉक के लिए और फिर क्या होता है कि 10,000 रुपए लगाए तो ऑब्वियसली इसको प्रॉफिट होना चाहिए क्योंकि इसने जो इक्विटी में लगाया है, ऐसा वो समझता है कि इसने जो इक्विटी में लगाया है पैसा और 10,000 मतलब सुबह को लगाता है और दोपहर के टाइम देखता है तो लॉस हो गया। तो अरे ये क्या चीज़ है? बोलता है कि मेरे तो 10,000 रुपए चले गए। तो वो जो है कस्टमर केयर को कॉल कर आगे से जवाब आ जाता है कि उन्होंने जो मतलब अक्षय ने जो स्टॉक लिया था एक्चुअल वो स्टॉक लिया था लेकिन स्टॉक ऑप्शन में उसने ट्रेड लिया था। तो जैसे कि आपको पता ही है कि स्टॉक ऑप्शन यानी कि पैसा अगर इसमें प्रॉफिट हो जाता है तो बहुत अच्छा हो जाता है, नहीं तो लॉस हो जाता है। तो वो लोग समझाते हैं उसको और फिर अक्षय को क्या पता चलता है कि स्टॉक मार्केट के बारे में स्टडी करना चाहिए, ऑप्शन क्या रहता है, इक्विटी क्या रहता है। तो जो है अपना जो बिज़नेस रहता है वो भी उसको सँभालना रहता है, घर की ज़िम्मेदारी भी रहती है क्योंकि आपको पता है क्या कि अक्षय के पिताजी नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हुई रहती है और अक्षय को एक बहन है जिसकी शादी हो गई रहती है और एक छोटा भाई है और अपनी माँ। ऐसे तीनों मिलके वो रहते हैं। तो घर की भी ज़िम्मेदारी रहती है, तो इसलिए जो है मतलब अक्षय क्या करता है कि छोड़ देता है वो बात। लेकिन जो है दिमाग में रहता ही है कि लॉस तो हुआ है, 10,000 का लॉस हुआ है, रिकवर करना है, रिकवर करना है। तो अक्षय क्या करता है फिर जो है और पैसा लगाता है और ऑप्शन में ही लगाता है, स्टॉक ऑप्शन में शायद इंट्राडे किया होगा, 1 लाख रुपीज़ लेके आता है वो। 1 लाख रुपीज़ के ऊपर थोड़ा बहुत उसको प्रॉफिट होता है और वही सेम कंडीशन की प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हो गई तो फिर ग्रीड बढ़ता है। तो सेम सेम कोई भी डिफरेंट नहीं, अक्षय के साथ भी ऐसा ही हुआ। 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किया था, 1 लाख रुपीज़ के ऊपर उसका जो प्रॉफिट है कुछ तो हुआ होगा और ऐसे फिर क्या होता है कि अगले दिन जो है अक्षय क्या करता है कि उसको थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस, थोड़ा प्रॉफिट, थोड़ा लॉस ऐसा उसका चलता रहता है। लेकिन टोटल अगर राउंड ऑफ करें तो अक्षय जो है प्रॉफिट में रहता है। तो फिर अक्षय क्या सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा इन्वेस्ट करता हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी से अगर ट्रेड करता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है और मुझे बहुत बड़ा बनना है यार। पता है क्या फ्रेंड, अक्षय क्या है कि उसका जो एज है वो 25 से लेकर 27 है, यानी कि जेन ज़ी है अक्षय। तो जो है पैसा कमाने का एक हुरूर रहता है, एक एक्टिवनेस रहता है कि मैं और किस तरीके से पैसे कमाऊँ, मैं इसमें से और ज़्यादा पैसे कैसे कमाऊँ, कैसे कमाऊँ? यही उसके दिमाग में रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है कि वो एक लैबोरेटरी चला रहा है, उसके अंडर बहुत सारे लोग हैं काम के लिए और इसके साथ-साथ जो है उसके कैफ़े की 2 शॉप्स हैं। वो भी उसको मैनेज करना है, लैबोरेटरी का भी मैनेज करना है क्योंकि जो है पेशेंट का ये तो लैबोरेटरी की बात बहुत ही मतलब रिस्क लेने वाली रहती है। तो ये जो एक ख़्याल रहता है, वो अक्षय को समझ में नहीं आता है। शायद समझ के भी वो मतलब जो है उतना दिल पे नहीं लेता है कि अरे यार मेरा यहाँ पे अगर लॉस हो रहा है तो मुझे रुकना चाहिए, मुझे रुकना चाहिए। अक्षय यह बात नहीं समझ लेता है और प्रॉफ़िट लॉस ऐसे करते-करते जो है अक्षय मतलब एक तरह से प्रॉफ़िट में ही रहता है। तो फिर जो है उसके दिमाग में आ जाता है कि शायद अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी ले लेता है ना, तो उसको और ज़्यादा प्रॉफ़िट मिल सकता है। तो इसके लिए जो है अक्षय क्या करता है फिर 5 लाख रुपीज़ का लोन निकालता है। लोन निकालता है वो और लोन लेता है वो, लोन लेता है तुरंत ही जो है डालता है ऑप्शन में और फिर जो है अक्षय को अच्छी तरह से पता चला रहता है कि उसने जो है थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे जो है एनालिसिस भी किया रहता है और ऐसे ट्रेड करते-करते जो है अक्षय को थोड़ा बहुत जो है मतलब पता चलता है कि कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है और ओटीएम कॉल, आईटीएम कॉल, पुट ये थोड़ा-थोड़ा जो है उसको पता रहता है। तो 5 लाख का वो लोन लेता है और सारा के सारा जो है एक ही ट्रेड में डालता है। मैं बताती हूँ कि उसने जो है मतलब झट से उसको 5 लाख रुपीज़ वहाँ से मिले। उसने अकाउंट में डाले और विदिन 1 हॉर विदिन 1 हॉर में जो है उसका कैपिटल वाइप आउट होता है। अक्षय की जो सिचुएशन रहती है वो बहुत दिमाग खाने वाली रहती है क्योंकि 10,000 के लिए अक्षय जो है कस्टमर केयर को कॉल करता है और उनसे फ़ोन पर ही वो लड़ रहा रहता है और यहाँ पे तो फिर सवाल 5 लाख का है। तो फिर अक्षय कैसे चुप रहने वाला था? अक्षय जो है रिवेंज ट्रेडिंग करता है। अभी 5 लाख तो गए, उसके बाद अक्षय क्या करता है कि खुद के जो 2 लाख रुपीज़ रहते हैं वो डालता है सेम डीमैट अकाउंट में कि उसको जो है उसके जो पैसे गए हैं वो मिल जाए। तो वहाँ पे जो है वो 2 लाख रुपीज़ डालता है तो वहाँ पे समथिंग उसको 2 लाख के ऊपर कुछ प्रॉफ़िट भी बन जाता है। लेकिन नहीं, अक्षय को यहाँ पे रुकना नहीं है क्योंकि आज अगर 2 लाख रुपीज़ लगाकर अगर आज के दिन उसको 30,000 का प्रॉफ़िट हुआ है, तो 2 लाख 30,000 रुपीज़ तो है उसके पास, लेकिन आगे का क्या? भई पूरा दिन तो इतना बड़ा है और वो ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि बिना ट्रेडिंग के ही वैसे बैठे। और
ये जो कंडीशन रहता है ना, ये जो मन का माइंड बोलता है ना, एक माइंडसेट रहता है ना कि फिलहाल तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ना हमको रुकना नहीं है यहाँ पे भाई, हमें तो और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए, हमें तो और ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। तो इसके चलते ही यही जो दिमाग में रहता है अक्षय के, और इसके चलते ही अक्षय जो है फिर से वहाँ पे ट्रेड करता है, और अगले ट्रेड में क्या होता है, अक्षय को लॉस हो जाता है। 30,000 भी रुपीज़ चले गए उसके प्रॉफिट के, ऊपर से जो है मान के चलो कि 40,000 रुपीज़ भी गए। तो अभी अक्षय के पास कितने रुपीज़ बच गए? 1,60,000, क्योंकि प्रॉफिट भी गया, ऊपर से खुद के जो 2 लाख रुपीज़ थे उसमें से 40,000 भी गए, तो बचे कितने फिर? 1,60,000 रुपीज़। तो फिर जो है अक्षय फिर टेंशन में आ जाता है कि नहीं, मुझे पैसे चाहिए, एटलीस्ट जो है मेरे 2 लाख रुपीज़ थे ना, उतने मिल जाए तो भी अच्छा है। मतलब 40,000 का जो लॉस हुआ है ना, वो लॉस रिकवर हो जाए। भई मैं तो इसके बाद जो है ट्रेडिंग नहीं करूँगा, और यहाँ से ही मार्केट को टाटा बाय-बाय कहूँगा और बात खत्म। तो तो अक्षय क्या करता है, जो बचे हुए पैसे हैं वो भी फिर से लगाता है मार्केट में। और मैं आपको बता के चलूँ कि अक्षय की मेंटालिटी जो रहती है वो, कि इंडियन मार्केट जो है सुबह को 9:15 से स्टार्ट होता है, शाम को 3:30 पे खत्म होता है। मतलब टाइम ओवर होता है उसका। तो अक्षय जो है वो ढाई भी बजे हो या फिर पौने 3 भी बजे हो या फिर सवा 3 भी बजे हो, अक्षय को टाइम से कोई लेना-देना नहीं है। और यह जो बात है खुद अक्षय बताता है। उसने ऐसा किया, इसलिए ही अक्षय जो है अक्षय को मार्केट ने सिखाया, बहुत अच्छा से सिखाया। और अक्षय की बात करें तो अक्षय क्या होता है कि टाइम का तो लिमिट नहीं रहता है उसके पास, क्योंकि 5 मिनट भी अगर रहते हैं ना मार्केट खत्म होने के लिए, तो भी वो 5 मिनट में ट्रेड लगा सकता है। ऐसा जो है ज़ेन ज़ी रहता है अक्षय। तो यहाँ पे वो 1,60,000 रुपीज़ सारे के सारे जो है वो मार्केट में लगाता है। पर्टिकुलर कोई ऑप्शन बाय करता है और कैपिटल पूरा खत्म। 30,000 भी गए, खुद के जो है 2 लाख रुपीज़ भी गए। अब जो है अक्षय जो है अपना जो काम रहता है लैबोरेटरीज़ का काम या फिर जो है कैफ़े का काम, पूरा ब्लैंक हो जाता है, दिमाग से पूरा जाता है वो। क्योंकि ऑलरेडी वर्कर तो है, लेकिन अक्षय का भी खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, क्योंकि जो है लैब तो उसी का है ना, उसी के नाम पे है। तो ऐसे ही टेंशन में जो अ, मतलब जो है ब्लड सैंपल्स वगैरह जो रहता है, उनके प्रोफ़ेशन में जो उनका जो वर्क रहता है, तो उसमें जो है थोड़ा प्रॉब्लम आ जाती है। थोड़ा काम में प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि जो है अक्षय यहाँ पे जो है उसका ट्रेडिंग चल रहा रहता है, और वहाँ पे जो है अक्षय को लॉस पे लॉस बना रहता है, लॉस पे लॉस हो रहा रहता है, तो फिर अक्षय का दिमाग भी नहीं काम करता है। अभी क्या होता है कि और यहाँ पे जो है लैबोरेटरी का जो वर्क है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है। डॉक्टर्स भी मतलब जो है अक्षय के ऊपर एक्शन लेते हैं। गुस्सा वगैरह करना ये तो अलग बात हो गई, लेकिन एक्शन भी लेते हैं। और इस तरह से जो है डॉक्टर जो है उसको काम देना बंद करते हैं, मतलब जो है ब्लड सैंपल वगैरह जो है वो उसको देना, उसकी लैब के लिए देना बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ पे जो है अक्षय को मतलब अ, जो है उसके बिज़नेस पर असर हुआ। हुआ, लेकिन अक्षय को नहीं पता रहता। अक्षय इतना मतलब बिज़नेस का जो अपना लैबोरेटरीज़ रहता है या फिर जो है कैफ़े रहता है, तो वो उसका टेंशन ही नहीं लेता है। क्यों नहीं लेता है? मतलब ऐसा क्या जादू किया रहता है स्टॉक मार्केट ने उसके ऊपर, कुछ पता नहीं चलता। लेकिन इसी के बीच में जो है अक्षय को एक बात पता चलती है कि इंडियन मार्केट में तो यार ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो चलो हम क्यों ना क्रिप्टो में जाएँ। तो अक्षय क्या करता है, फिर आ जाता है क्रिप्टो में। और अक्षय क्या करता है कि आगे जाकर 5 लाख का लोन लिया था, वो भी पूरा कैपिटल वाइप आउट हुआ। फिर 2 लाख लिया था, वो भी वाइप आउट हुआ। उसके बाद अक्षय क्या करता है, 20 लाख का लोन लेता है। मतलब यहाँ पे हो गए अक्षय के पूरे 27 लाख रुपीज़ का लोन। और अक्षय क्या करता है, वो 20 लाख का लोन लेता है और वो जाता है आउट ऑफ स्टेशन। कहाँ पे, मतलब ऐसे शांत इलाके में कि जहाँ टेंशन ना हो और उनका कॉल भी ना आए, ऐसी जगह पे वो जाता है। और वो जो है 20 लाख रुपीज़ उसने जो लिया रहता है, वो सीधा अपने डीमैट अकाउंट में डालता है। और यहाँ पे एक बात यह भी रहती है कि अक्षय जो है ट्रेडिंग करता है, तो इंडियन मार्केट के साथ-साथ क्रिप्टो में भी ट्रेड करना शुरू करता है। और इस तरह से जो है अक्षय क्रिप्टो में ट्रेड करता है, इंडियन मार्केट में भी ट्रेड करता है। लेकिन अनफॉर्च्युनेटली अक्षय का जो है वहाँ पे स्टार्टिंग में जो है अक्षय जो है 10 लाख रुपीज़ लगाता है। लेकिन 10 लाख के जो है उसको 2 लाख रुपीज़ का प्रॉफ़िट भी मिलता है अक्षय को। मतलब बहुत ही अच्छा हुआ ना, एक ही दिन में 2 लाख रुपीज़, और क्या चाहिए? लेकिन अक्षय को नहीं बैठना था, सिर्फ़ 2 लाख रुपीज़ के प्रॉफ़िट पर नहीं बैठना था। तो अक्षय क्या करता है कि फिर से जो है आगे का ट्रेड करता है। तो आगे के ट्रेड में जो है 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफ़िट रहता है, आगे भी जो है अगले ट्रेड में 10 लाख रुपीज़ ही वो इन्वॉल्व करता है, और वहाँ पे 2 लाख का जो प्रॉफ़िट रहता है, तो वो जो प्रॉफ़िट है कम होता है। मतलब वहाँ पे जो अक्षय को लॉस शुरू हो जाता है। तो अक्षय को जो है 2 लाख रुपीज़ जो है थोड़ा-थोड़ा कम होते देखने को मिलता है, और इस तरह से जो है अक्षय को फिर से एटलीस्ट वो 2 लाख रुपीज़ का जो प्रॉफ़िट हुआ है ना भाई, तो वो तो कम से कम चाहिए। तो इसलिए जो है अक्षय फिर से वहाँ पे जो है ट्रेड करता है। मतलब अक्षय जो है उस दिन इतना ट्रेड करता है कि भाई क्या ही बताऊँ, कि 700 से लेकर 800 ट्रेड जो है अक्षय करता है। और ऐसे जो है अक्षय का जो कैपिटल रहता है 10 लाख रुपीज़ लगाया हुआ, तो सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। अभी अक्षय का जो माइंड है पूरा मतलब हिल जाता है, दिमाग भी काम करना बंद करता है। कैसे हो सकता है ये भई?
2 लाख का प्रॉफिट तो मिल रहा था, लेकिन वो भी नहीं है, 10 लाख रुपीज़ बिक गए। अक्षय को ना मतलब बिलीव ही नहीं होता है कि वो कहाँ पे है, क्या नहीं, पूरा दिमाग हिल जाता है, ऐसे पूरा माहौल जो है सुन्न जैसा फ़ील होता है अक्षय को, कि क्या चल रहा है, वो कहाँ पे है, कुछ पता नहीं चलता। क्योंकि जो है पहले तो उसने 7 लाख रुपीज़ ऐसे ही लॉस किए रहते हैं, ऊपर से 10 लाख रुपीज़। अभी क्या अक्षय क्या करता है कि अभी जो है, अभी मार्केट से पैसा गया है ना, तो चाहिए तो मार्केट से ही चाहिए, लेकिन आज के आज ही चाहिए उसको। तो जो 10 लाख रुपीज़ रहते हैं, जो उसने क्रिप्टो मार्केट में लगाए हुए रहते हैं ना, तो क्रिप्टो में जाता है अक्षय। क्रिप्टो में जाके वहाँ पे ट्रेड करता है, और क्रिप्टो में भी जो है स्टार्टिंग के ट्रेड में ही, स्टार्टिंग के 5 मिनट के अंदर ही क्रिप्टो में 10 लाख रुपए जो लगाए हुए रहते हैं, पूरे वाइप आउट, पूरे के पूरे वाइप आउट। अक्षय को घर पर आने के लिए भी पैसे नहीं रहते उस दिन, ऐसी कंडीशन रहती है अक्षय की। उसके बाद अक्षय क्या करता है कि फिर से लोन निकालता है, फिर से जो है ऐसे ही लोन निकालते निकालते ट्रेडिंग करते करते एक दिन ऐसा आ जाता है ना फ्रेंड, मैं आपको क्या ही बताऊं, कि जो लैब चला रहा रहता है, जो लैब रहता है अक्षय के, जो 4-4 लैब रहते हैं ना, तो लैब में जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट, मशीनरी वगैरह चेकिंग के लिए जो रहती है, ब्लड सैंपल या फिर क्या क्या चीज़ें वहाँ पे जो है मशीनरी की रहती है, वो अक्षय जो है एक एक करके बेचने लगता है। अरे भाई, ये क्या लत हो गई ट्रेडिंग की, अक्षय को कैसे क्या नहीं पता चलता है कि वो जो कर रहा है वो बहुत ही गलत कर रहा है, कैसे क्या नहीं पता चल रहा रहता है अक्षय को। मतलब इतना यहाँ पे ट्रेडिंग में कौन ऐसा रहता है कि उसको मतलब पूरे पूरे होश के साथ, सब उसने होश भी अपने खो दिए रहते हैं। ऐसा क्या रहता है ट्रेडिंग में, मैं आपको बताती हूँ कि ट्रेडिंग मतलब जो है, लोग बोलते हैं कि एक सट्टा है, एक जुआ है, कौन इसे जुआ बनाता है, आप लोग ही तो बनाते हो, जो लोग ग्रीड करते हो और मार्केट से जो है ज़्यादा लेने की कोशिश करते हो, रिवेंज ट्रेडिंग करते हो, या फिर विदाउट नॉलेज ट्रेडिंग करते हो, तो इससे आप ही जुआ बना लेते हो। ट्रेडिंग को जो है अगर आप जुआ बोलते हो, तो वो जो माइंडसेट रहता है आपका, तो उस वो जो माइंडसेट है, वही माइंडसेट से जो है आप वहाँ पे जो है मार्केट को जुआ बना देते हो, और क्या ही बता सकते हैं। तो इस तरह से जो है अक्षय को मतलब पूरा होश भी उसने खो दिया रहता है, घर पर आने के लिए भी पैसे नहीं रहते। ऐसे हालात में एक फ्रेंड को कॉल करता है, और वो जो फ्रेंड रहता है अक्षय के अकाउंट में पैसे डालता है, और फिर वो अक्षय उस पैसे से घर पर आ जाता है। लेकिन जो लत रहती है लगी हुई उसको स्टॉक मार्केट की, वो नहीं छूटती है। तो ऐसे करते करते जो है अक्षय अपने रिलेटिव से पैसे लेना शुरू करता है, फ्रेंड से पैसे लेना शुरू करता है कि 1 दिन में दूंगा, 2 दिन में दूंगा, 1 महीने में दूंगा, डबल करके दूंगा। तो बहुत सारे लोगों से वो पैसे उधार लेना शुरू करता है, और इसके कारण ट्रेडिंग के कारण जो है वो अपने बिजनेस पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। एक-एक जो इंस्ट्रूमेंट रहते हैं लैब के, वो बेचना शुरू करता है। वर्कर्स जो रहते हैं उसकी छुट्टी कर देता है, क्योंकि डॉक्टर से भी काम मिलना बंद हो गया रहता है, कम सा हुआ रहता है। तो इसलिए जो है वो सारे पैसे जो है, वो सारे इंस्ट्रूमेंट जो है वो बेच-बेच कर अक्षय ट्रेडिंग करने लगता है। लेकिन जब-जब वो ट्रेडिंग करता है, तब-तब उसका लॉस ही बना रहता है। अक्षय का माइंडसेट, पूरा ब्रेन भी खराब हो जाता है, मतलब खया ऐसा दिमाग जो है उसका काम नहीं करता है कि अब क्या ही करे, पैसा तो कमाना है, और मैं तो हार मानने वाला नहीं हूँ। बस यही जो है अक्षय का माइंडसेट हुआ रहता है कि वो जो है हार मानने वाला नहीं है। बस यही अक्षय का माइंडसेट रहता है, और इसके कारण वो अपने रिलेटिव से पैसे लेता है, अपनी माँ की ज्वेलरी भी वो बेच देता है, और माँ को कहता है कि मैंने तो मतलब जो है ऐसे गिरवी रखी है, लेकिन एक्चुअल गिरवी नहीं रखी रहती है। वो अक्षय इस स्टेज पर जाता है, मतलब इस स्टेप पर जाता है कि वो अपना घर भी गिरवी रखता है, और उसी के लिए वो घर गिरवी रख के वो जो पैसा है ट्रेडिंग के लिए यूज़ करता है। मतलब देखो कि क्या ही बात हो गई, अक्षय ऐसा करने पे मजबूर होता है। लेकिन दूसरी ओर क्या उसको ट्रेडिंग में प्रॉफिट मिलता है? नहीं मिलता है। जब-जब अक्षय ट्रेडिंग करने लगता है ना, तो जो है माइंडसेट भी उतना ये नहीं रहता कि उसने ये किया है, वो किया है। अक्षय को तो सब पता रहता है कि ट्रेडिंग के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उसने क्या-क्या किया रहता है। तो एक बर्डन सा उसके दिल पे आ जाता है, और इसी बर्डन के कारण वो हर एक ट्रेड में लॉस करता है, और ऐसे लॉस करते-करते जो है अक्षय का जो टोटली लॉस है, आज के दिन अगर बता के चले तो अराउंड 2 करोड़ रुपीज़ है। इसके लगभग है, आस-पास है, लेकिन इसके नज़दीक ही उसका जो है पूरा लॉस किया रहता है 2 करोड़ रुपीज़ का। और आज के दिन जो है अक्षय जो है, अक्षय के पास ना ही कार है, ना कि 4 व्हीलर है, ना कि 2 व्हीलर है, ना कि कहीं पे आने-जाने के लिए स्कूटी वगैरह है, कुछ भी नहीं है अक्षय के पास। लैब भी एक-एक करके अक्षय ने जो है सारे के सारे लैब जो है वो मतलब जो है कोई 1-2 लैब जो रहता है उसका रेंट का रहता है, या फिर खुद का कोई अगर एक लैब रहता है, कैफ़े शॉप भी जो रहता है वो रेंट का रहता है, तो वो खाली कर देते हैं, वो सारा कैफ़े की दुकान खाली करता है, और जो लैब है वो एक-एक करके जो वर्कर है उसको निकालता है, लैब के जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेचता है, डॉक्टर से तो अभी काम मिलना बंद ही जैसे होता है। अक्षय जो है अभी पूरा बेरोज़गार है, और इसी के चलते यह सारी कंडीशन में अक्षय की माँ भी अभी उसका साथ नहीं दे रही है। यही बात जो है अक्षय को बहुत बुरी भी लग रही है, और अक्षय की एंगेजमेंट भी हुई रहती है, और उसका जो ससुराल है, ससुराल वालों को भी यह बात पता चलती है कि ये जो बंदा है, ये जो लड़का है, इसने तो सब खोया है, मतलब इसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं, तो फिर शादी करके तो क्या ही फ़ायदा? तो इसलिए जो है वो एंगेजमेंट भी तोड़ देते हैं, और अक्षय के पास आज के दिन कुछ भी नहीं है। ये सारा की सारा जो है ट्रेडिंग की वजह से नहीं,
बल्कि अक्षय की नासमझ के कारण हुआ है, क्योंकि जो है 4-4 लैबोरेटरी चलाने वाला, 2 कैफ़े चलाने वाला, इतना कम एज में इतना सारा पैसा हासिल करने वाला एक बंदा, उसके पास मतलब एक अलग ही मेंटालिटी रहती है। ये जो है नॉर्मल बंदा नहीं है, बिज़नेस माइंड वाला ये बंदा है। और इसी बिज़नेस माइंड के चलते उसने जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ एक गलती की कि ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग को उसने बिज़नेस के रूप में नहीं देखा। बिज़नेस के रूप में नहीं देखा, अगर देखता ना, तो उसको जो स्टार्टिंग का जो ₹30,000 प्रॉफ़िट हुआ रहता है ना, तो वहाँ पे वो उसका वो जो दिन है, वो वहाँ पे ही काट लेता। मतलब पूरा दिन जो है 30,000 के प्रॉफ़िट पर वो निकाल लेता। लेकिन ट्रेडिंग को वो जुआ समझता है। अगर ₹30,000 अब के टाइम मिलता है, तो अगले 15 मिनट में वो ₹60,000 कमा पाएगा। और इसी ख़्याल के कारण जो है अक्षय ट्रेडिंग में मार्केट में और ज़्यादा ट्रेड करने लगता है और वहाँ पे जो है सारा के सारा पैसा लॉस कर देता है। आज अक्षय कहीं का भी नहीं रहा है। इसका ज़िम्मेदार वो खुद है। अगर मैं आपको बताती हूँ कि शायद अक्षय जो है, यह मेरी वीडियो अगर देख रहा है, तो मेरी बस अक्षय से यही एक रिक्वेस्ट है कि भाई, ज़िंदगी बहुत बड़ी है। आज अगर तुम लॉस में हो ना, तो कुछ दिन के लिए, कुछ साल के लिए ट्रेडिंग बंद करो। अपना जो हुनर है पैथोलॉजी लैब का, कैफ़े का, वो जो बिज़नेसेस है, वो ज़ीरो से स्टार्ट करो और भूल जाओ, रिलेटिव्स वगैरह सब भूल जाओ। और ये भी भूल जाओ कि तुम्हारे ऊपर मतलब इतना ईएमआई देना है। ज़िंदगी है ना, तो तुम आगे बढ़ सकते हो और यहाँ पे तुम टेंशन मत लो। और किसी के कारण, स्टॉक मार्केट के कारण जो लॉस हुआ है, उसके कारण दिमाग में अगर बुरे ख़्याल भी आ रहे हैं कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, भई ऐसा मत करो। और मैंने जो है यह वीडियो ख़ास तुम्हारे लिए बनाई है, क्योंकि मुझे तो बहुत बुरा लगा है। और देखो कि तुम ज़िंदगी में आगे बढ़ो, बस यही कहना है। क्योंकि जो है लॉस परमानेंट तो नहीं रहता है, कभी न कभी तो तुम अगर फिर से अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हो, फिर से अगर खड़े हो जाते हो कि नहीं, मुझे जो है लॉस तो मैंने किया है ना, तो मैं कवर करूँगा। अगर ये तुम ठान लेते हो ना, तो तुम आगे बढ़ोगे। और मैं अभी क्या ही बताऊँ कि और मुझे बस यही कहना है कि निराश मत बनो, क्योंकि जो है अ, भगवान उसी की परीक्षा लेता है कि जिसके अंदर एक जुनून होता है आगे बढ़ने का। तो तुम यह समझो कि शायद ये तुम्हारी परीक्षा ही है, जो भगवान ले रहा है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन से तुम गुज़र रहे हो, पता है, लेकिन कुछ भी ऐसा डिसीज़न ना लो, क्योंकि तुम आगे बढ़ सकते हो। और तुम में वो जो है कॉन्फिडेंस है, तुम मतलब अगर ज़िद करके कोई भी काम शुरू करो, तो वो सक्स उसमें तुमको सक्सेस मिल जाएगा। बस तुम जो हो होप होप लूज़ मत करो। और बस यही है फ्रेंड आज के लिए। और ऐसे ही न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आपको अगला एक खास को सब्सक्राइब करना है फ्रेंड, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट कीजिए फ्रेंड। मिलते हैं फ्रेंड अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।